फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए जी, एक ऐसा सहायक बनाऊंगा मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उससे क्या खाए? क्या खाए? मेल खाए। सो इधर में परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को बनाकर अनाथ नहीं छोड़ा। सो अब उसकी चिंता करते हुए परमेश्वर कह रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा, आदम का अकेला रहना अच्छा। इसका मतलब परमेश्वर आदम की चिंता कर रहा है। बोलिए हालेलुया। क्या कर रहा है आदम की? बोलिए क्या कर रहा है? आदम की क्या कर रहा है मेरे अजीजों? लेकिन आज छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, मसीह लोगों की बात, तो जब हमें मसीह के नाम के कारण छोड़ा जाता है तो कुछ विश्वासियों को लगता है अगर हम गांव में अकेले रह गए, मेरी जवान जवान बेटी है, मेरा जवान जवान बेटा है, उनको बहू बेटियां कौन देगा करे? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? लेकिन इस पवित्र शास्त्र में आदम की चिंता किसने किया? किसने किया? सही समय पर आदम के लिए जीवन के लिए साथी खोजकर परमेश्वर लाया कि नहीं लाया? लाया कि नहीं लाया? अब मुझे आप लोग जवाब देना, फिर मेरी बेटी और मेरे बेटे के लिए कैसे वो परमेश्वर चिंता नहीं करेगा? आपसे बढ़कर वो आपके बेटे और आपकी बेटी के लिए चिंता करता है। हालेलुया। जब वो आदम की चिंता कर रहा है, आदम के लिए सही समय पर उसने एक जीवन साथी खोज कर ले आया, तो आप कैसे चिंता करते हो कि मेरे बेटी या मेरा बेटा कवारा रह जाएंगे? मेरे प्यारों, सही समय पर या सही समय आने पर परमेश्वर स्वयं आपके बेटे और बेटी की चिंता करके उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी खोज कर लाएगा। बोले हालेलुया। लेकिन आज एक नया दौर भी चल रहा है दुनिया में। कौन सा दौर? ये परमेश्वर नहीं ढूंढ के लाता उनके लिए, ये खुद ढूंढने जाते हैं। समझना इस बात को। ये ऐसा ढूंढना नहीं कि कोई परिवार का कोई सदस्य साथ में जा रहा है या प्रभु का सेवक साथ में जा रहा है, ये ऐसे ढूंढना अच्छा है। लेकिन खुद ढूंढने वाला मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? खुद ढूंढने वाला समझ रहे हैं? पापा अगर उससे मेरा शादी नहीं होगा तो मैं जहर खा के क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? इधर ध्यान देकर सुनना मेरे अजीजों। ऐसी फिर शादी ज्यादा समय चलता, फिर कुछ दिनों बाद इनमें चपलिंग डांसिंग करना शुरू हो जाता है। चपलिंग डांसिंग का मतलब समझते हैं? मार पिटाई होना क्या हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारों, जो यहोवा की ओर से होगा वो आपके साथ मरते दम तक साथ निभाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये हमारे बीच में दुल्हा और दुल्हन क्या हुए हैं? क्या हुए हैं? इन्होंने अपने या खुद एक दूसरे को पसंद नहीं किया, ये सेवकों की मर्जी और इनके माँ बाप की मर्जी के द्वारा हुआ है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने खुद पसंद नहीं किया, लेकिन इनके सेवक गण और मेरे अजीजों माँ बाप ने मिलकर इनके लिए एक दूसरे के लिए जीवन साथी क्या किया। लेकिन मेरे अजीजों, कहने का मतलब सही समय आने पर जैसे परमेश्वर ने आदम की चिंता किया, आपकी भी चिंता करके परमेश्वर सही समय पर सही जीवन साथी लाकर आपके लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए कहा आदम का अकेला रहना अच्छा, आदम का अकेला रहना अच्छा। जी पढ़ दीजिए एक बार। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, जी, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, जी, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे क्या खाए? मेल खाए। इसका 21 वचन भी पढ़ दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। भारी नींद में क्या कर दिया? डाल दिया। जी। और जब वह सो गया, जब आदम सो गया, तब परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और पसली की जगह पर क्या भर दिया? मांस भर दिया। आगे सर।
और यहोवा परमेश्वर ने जी उस पसली को जी जो उसने आदम से निकाली थी, जो परमेश्वर ने आदम से निकाली पसली थी, स्त्री बना दिया। उस पसली से एक स्त्री को क्या कर दिया? बना दिया। जी। और उसको आदम के पास ले आया। और उस स्त्री को आदम के किधर ले आया? पास में ले आया। तब आदम ने कहा, जी अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और आज से ये नारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्यों? आगे वचन क्लियर करेगा उस बात को। क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। नारी क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो नर से क्या की गई है? निकाली गई इधर है। ध्यान देकर सुनना मेरी तरफ, कोई वचन की तरफ ना दे। परमेश्वर ने आदम की एक पसली को निकाला। किसको निकाला? किधर से निकाली गई पसली? इस भाग से मेरे प्यारे। देखना इधर में, अगर परमेश्वर चाहता तो हवा को पैर के मांस में से भी निकाल सकता था। इधर से भी निकाल सकता था, पैर के मांस से भी निकाल सकता था, या सर से भी निकाल सकता था। लेकिन परमेश्वर ने किधर से निकाला? इधर से, बीच में से मेरे अजीजों। ध्यान देकर सुनना इस बात को। बहुत बार लोग औरत को पैरों की जूती समझता है। क्या समझता है? मैं कई लोगों के विचारों को सुनता हूं। कुछ लोग कहते हैं औरत तो हमारे पाँव की क्या है? परमेश्वर ने औरत को पैर से निकाला क्या? किधर से निकाला? किधर से निकाला? बीच से निकाला। और एक बात बहनें भी याद रखना, आदमियों, कभी औरत को पाँव की जूती नहीं समझना। लेकिन औरतें भी कान खोलकर सुन ले एक बात है, परमेश्वर ने आपको सर से भी नहीं निकाला। बहुत सारी स्त्रियां सर पर चढ़ के आदमियों के लिए आफत बन जाती है। क्या बन जाती है? उनके घर के निर्णय उनका आदमी नहीं करता, औरतें करती है। आदमी बेचारे ने क्या किया होता है? बड़ी मुश्किल से बेटे के लिए बचाव बचूकर फीस जमा करी होती है। इधर मैडम क्या करती है? चलो पैसा तो घर में पड़ा है, क्यों ना मैं एक अच्छी सी महंगी सी इससे क्या खरीद लूं। तो उनके घर के फैसले आदमी नहीं लेता। कई घरों के फैसले कौन लेता है? औरत लेता है। मेरे अजीजों, कहने का मतलब मैं औरत को गलत नहीं कह रहा। ना परमेश्वर ने उसे पैर से निकाला ना सर से, परमेश्वर ने इधर से निकाला। मेरे अजीजों, कभी औरत को पैर की क्या नहीं समझना? जूती नहीं समझना। दूसरी बात, औरतों कभी पति के सर पर भी नहीं चढ़ना। तो परमेश्वर ने बीच में से निकाला, हम बराबर हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो इधर में लिखा, परमेश्वर ने उसकी चिंता करके उसकी पसली को निकाल कर नारी को रच दिया। और इसका 2 का 23 भी पढ़ दीजिए। दो का 23। हाँ जी। तब आदम ने जी कहा, जी अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, अब ये मेरी हड्डी में से क्या है? बोलिए मेरे बेटे, हड्डी में से क्या है? भूख लगी है क्या भैया? तीज राम की तरह है घर के मुखिया, खाना तैयार है ना भैया जी? हाँ, वो बैठे हाथ दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं तैयार है एकदम। तो खाने के लिए रेडी हो जाइए, लेकिन थोड़ा समा परमेश्वर का वचन और निकाह की रस्म को देख कर जाइए मेरे अजीजों। और इधर में लिखा, वो मेरी हड्डी में से क्या है? हड्डी। एक बात इधर से मैं 3 कानून लड़कों के लिए बताना चाहता हूँ। कितने कानून? कितने कानून? कानून तो बहुत है, लेकिन मैं आपके बीच में समय की पाबंदी होने के कारण 3 कानून रखना चाहता हूँ। और ये कानून केवल इस जोड़े के लिए नहीं होगा, जितने आपके बीच में शादीशुदा लोग बैठे हैं और जिनकी शादी होने वाली है या आने वाले समय में होगी, वो सब इन कानूनों को सुन लेना और इन कानून के अनुसार आने वाले समय में करना। तो हम आदमी के लिए पहला कानून जो उसकी औरत के लिए एक जिम्मेवारी है, वो पहला कानून है, वो मेरी हड्डी में से क्या है? हड्डी। बोलिए मेरे पीछे, क्या है? हड्डी। वो मेरी हड्डी में से क्या है? जी सर, आगे थोड़ा सा। और मेरे मांस में का मांस है। और मेरे मांस में का मांस है। किसको बोल रहा है? पत्नी। किसको बोल रहा है? नारी को बोल रहा है, पत्नी को बोल रहा है। ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से। अब ध्यान देकर सुनना,
पति साहब जितने भी बैठे, कभी कभी ना मस्त खुद के लिए टाई पैंट वाला सूट लेकर आएंगे और पत्नी को बोलेंगे वही पुराना फटा पहन ले, तेरे को किधर जाना है करके। ये अब तेरी हड्डी में से क्या है। अगर मुझे कोई चुट्टी काटेगा, चुट्टी का मतलब समझते हैं ना, तो वो भी आपके मांस में से मांस है, आपकी हड्डी में से हड्डी है। तो मेरे अजीजों, जितनी चिंता आप स्वयं के लिए करते हैं उतना ही आपका फर्ज बनता है आप अपनी पत्नी के लिए भी क्या करेंगे। खुद मार्केट में जाके अकेले जूस का गिलास पीकर नहीं आना, वो तो पानी पी के क्या कर लेगी, चला लेगी। मैं तो काम करता हूँ इसलिए अकेला क्या पीऊंगा, जूस पीऊंगा। मेरे अजीजों, जो एक औरत को मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस समझ के चलेगा, वो जितनी चिंता स्वयं की करेगा उतनी चिंता अपनी पत्नी की करेगा। समझ में आई बात? समझ में आई? बहन लोगों को आपकी आवाज तो ज्यादा निकलनी चाहिए, आपके हक की बात हो रही। बोले हालेलुया। जितना एक व्यक्ति अपनी चिंता करेगा, सही पति जिसको परमेश्वर के वचन के अनुसार पत्नी की कीमत पता चल गई है, वो उतनी ही चिंता किसकी करेगा? किसकी करेगा? पत्नी की भी करेगा। सो मेरे अजीजों, अब दूसरा कानून, पहला कानून था जितनी चिंता एक पति अपनी करेगा उतनी ही चिंता अपनी पत्नी की करेगा। और दूसरा कानून देखेंगे हम लोग, उसके लिए आप पढ़िए इफिसियों की पत्री 5 का 28। इफिसियों की पत्री 5 का 28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान क्या रखे? प्रेम रखे। प्रेम रखे। किसके समान प्रेम रखे? किसके समान? अपने शरीर के। पहले हमने पढ़ा वो मेरी हड्डी में से क्या है? हड्डी है। अब इधर में लिखा वो अपनी पत्नी से अपनी देह के समान क्या रखे? प्रेम रखे। अब देखिए साथ हम प्रेम कैसे रखते हैं, बताइए। पता है मुझे भूख लगी है, तो अब मुझे क्या करना है? वो भी दिन में एक बार नहीं 3 टाइम। हम अपनी देह की हिफाजत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? अब पता है बर्गर को मन कर रहा है, फलाने को मन कर रहा है, ऐसे करके एक व्यक्ति अपनी देह की क्या करता है? चिंता करता है, फिक्र करता है। मेरे अजीजों, आदमी के लिए दूसरा कानून है, जैसे वो अपनी देह से प्रेम करता है वैसे ही उतना ही प्रेम वो अपनी पत्नी से करेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। पहला था वो मेरी हड्डी में से क्या है? हड्डी है। जितना मेरे लिए सब चीजें जरूरी है उतना मेरी पत्नी के लिए भी क्या है? जरूरी। और जैसे दूसरा पॉइंट, दूसरा कानून, जैसे एक पति अपनी देह से प्रेम करता है वैसे ही वो आने वाले समय में जब उसकी पत्नी आ गई तो वैसा ही प्रेम वो पत्नी को भी क्या करेगा? अब तीसरा कानून फटाफट से देखिए क्योंकि समय कम है, ज्यादा होता जा रहा है। पहला पत्रस 3 का 7। तीसरा कानून आदमी के लिए क्या है? पहला पत्रस 3 का 7। वैसे ही हे पतियों, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो। जीवन निर्वाह करो, जीवन को बिताओ। जी आगे। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, पत्नी को निर्बल बर्तन जानकर उसका आदर करो। उसका क्या करो जी? आदर करो। दोबारा पढ़िए इस वचन को एक बार। वैसे ही हे पतियों, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी से उनके साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो। ध्यान देकर सुनना इधर मेरी बात। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। उसका क्या करो जी? क्या करो जी? सो इधर में सबसे पहला पॉइंट आया बुद्धिमानी के साथ उनके साथ जीवन क्या करो? निर्वाह करो। मेरे अजीजों ध्यान देकर सुनना, बुद्धिमानी के साथ। अब मानकर चलिए आप अकेले नहीं हैं,
आपके साथ एक अब दूसरा भी जुड़ गया है, जो आपकी पत्नी है। अब वचन कहता उनके साथ बुद्धिमानी से जीवन क्या करूं। बहुत बार घर में झगड़े का मुख्य कारण क्या बनता है, जब हम घर के फैसले बुद्धिमानी से नहीं लेते। अभी अभी मास्टर परमेश्वर रात्रि जी के साथ अंदर में हमारा बात हो रहा था, इधर ध्यान देना। कभी कभी घर में एक जन गर्म हो रहा हो ना, तो दूसरे को वहाँ पर ठंडा पड़ जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? मानकर चलो पति गर्म है तो वहाँ पर पत्नी को क्या पड़ जाना चाहिए, थोड़ा बाहर बूढ़ टहल फिर आना चाहिए, ताकि मेरे ईश्वर जी, मेरे स्वामी जी थोड़ा क्या हो जाए, ठंडे हो जाए। लेकिन गड़बड़ किधर होती है, जब दोनों तरफ से डांग उठा ली जाती है। डांग मतलब समझते ना, डंडा उठा लिया जाता है। मेरे अजीजों, अगर पत्नी का गर्म स्वभाव है या पत्नी अब ज्यादा गर्म है, तो पति को समझ लेना चाहिए अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से खिसक लेना ही क्या है, समझदारी। अगर दोनों ही गर्म हो गए तो बात क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, फिर मार कुटाई तक कहानी पहुंच जाती है। फिर यहीं तक कहानी खत्म नहीं हुई, बहुत सारे तो डिवोर्स तक चले जाते हैं। लेकिन एक पति को अपने जीवन में बुद्धिमानी से उसकी क्या करना है, उसके साथ जीवन क्या करना है, निर्वाह करना। अगर दोनों में से एक गर्म है तो एक को वहां पर क्या रहना है। और दूसरी बड़ी बात जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम वचन के अनुसार सही निर्णय नहीं ले पाते। ध्यान देकर समझ। घर में केवल पत्नी नहीं, आपके माँ बाप भी होते हैं, इधर ध्यान देना। कभी कभी हम कुछ फैसले भावुक होकर लेते हैं। अगर पत्नी ने कुछ माँ बाप के खिलाफ बोल दिया तो पति को वहां बुद्धिमानी से क्या लेना है, समझ का सहारा लेना है, बुद्धि का सहारा लेना है। दोनों की बातचीत को सुनना है, ना कि किसी एक की बात को। किसकी बात को सुनना है, दोनों की बात को सुनना है। माँ बाप की भी बात को सुनना है और पत्नी की भी बात को क्या करना है, सुनना है। और जो बुद्धि के अनुसार सही निर्णय है, सही जिसके में गलती है उसका ही गलती बताना है। समझ में आई बात के नहीं समझ आ रही? समझ में आई? जिसका गलती है उसको ही गलती को क्या करना है, ध्यान देकर सुनना। अगर माँ बाप का गलती है तो वहां पर उनको बोलना है, मम्मी पापा नहीं, यहाँ पर आप वचन के अनुसार क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। अगर पत्नी गलत है तो पत्नी को बोलना है, नहीं पत्नी जी, यहाँ पर आप वचन के अनुसार क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। एक साइड का निर्णय कभी भी किसी हद तक आगे बढ़ नहीं सकता, इसीलिए बहुत सारे रिश्ते खराब होते हैं मेरे अजीजों। इसलिए वचन में लिखा, तुम बुद्धिमानी के साथ जीवन को, पत्नी के साथ जीवन को क्या करो, निर्वाह करो। और आगे लिखा, उसको कमजोर बर्तन समझकर, क्या समझकर, लास्ट वाली लाइन पर, निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। और उसका निर्बल, उसको पात्र जान के उसका क्या करो। बर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक घरों में स्टील का होता है, पहले वो सोने के जैसे बर्तन दिखाई देते थे, उसको क्या बोलते थे, पीतल का जी। तो उस बर्तन को आप ऊपर से गिरा भी दे दोगे, उसको कोई हानि होने वाला नहीं। लेकिन कुछ बर्तन मिट्टी के होते हैं, निर्बल होते हैं, उनको ऊपर से गिराओगे तो वो तुरंत क्या हो जाते हैं। मेरे अजीजों, औरत को परमेश्वर का वचन एक निर्बल पात्र या निर्बल बर्तन क्या करता है। कई लोग तो बस गुस्से में आके फिर दे डांग पे डांग, दे डंडे पे डंडा, मरती है तो क्या हो जाए, मर जाए। लेकिन वचन में लिखा, उसको क्या समझना। दोबारा उस लाइन को पढ़ दीजिए। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। स्त्री को निर्बल कमजोर पात्र समझकर, ये बहुत कोमल है करके उसका क्या करो, वचन में लिखा है, आदर करो। क्या करो, आदर तो करो। इधर में 3 पॉइंट हो गए आदमियों के लिए। नंबर पहला पॉइंट क्या था जी? पहला पॉइंट, इधर सेवक लोग नहीं बोलेंगे, ये लोग खाना ही खाने थोड़ी आए हैं, वचन भी तो सीखने आए हैं। क्या है पहला पॉइंट? औरत के लिए, आदमी के लिए पहला कानून वचन के अनुसार क्या है? बड़ी जल्दी भूल गए। पिक्चर तो 3 घंटे तक की याद रहती है कि उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटा था, हीरोइन का नाम क्या था और
वो इनसे लगातार 3 घंटे का पिक्चर सुन लो तो उसी समय क्या करेंगे। और वचन तो मैं अभी बता के गया। पहला कानून क्या है आदमियों के लिए, ये मेरे मांस में से क्या है और मेरी हड्डी में से क्या है। तो जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही अपनी पत्नी का भी क्या रखना है। अकेले जो स्पीकर नहीं आ जाना, पत्नी के लिए भी क्या करना है। अब मेरी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है, मेरे पीछे एक और है करके। तो मेरे अजीजों दूसरा पॉइंट था अपनी देह के समान पत्नी को क्या करना है। मैं दोबारा पूछूंगा, सुन लो ध्यान से। तो दूसरा पॉइंट क्या था आदमी के लिए कानून, मैं अपनी पत्नी को अपनी देह के समान क्या करना, प्रेम करूंगा। और तीसरा पॉइंट था उनके साथ बुद्धिमानी से जीवन क्या करना है, बिताना है और उन्हें निर्बल पात्र या कमजोर बर्तन समझ के उनका क्या करना है, आदर करना है। कितने पॉइंट हो गए। अब औरतें बड़ा खुश हो रही थी जब आदमियों को डांट लग रही थी। अब आपकी भी बारी आ रही है। 3 कानून परमेश्वर आपको भी देने के लिए जा रहा है। तो सबसे पहला कानून स्त्रियों के लिए क्या है, उसके लिए आप पढ़ लीजिए इफिसियों की पत्री, भजन संहिता 45 का 10, भजन संहिता 45 अध्याय उसका 10। अब औरतें भी अपनी जिम्मेवारी को समझ लें। पहले भाई संजय ने अपनी जिम्मेवारियों को समझा है, अब बारी है संतोषी भी अपनी जिम्मेवारियों को समझे या उसके लिए क्या कानून है उसको समझे। भजन संहिता 45 का 10। हे राजकुमारी सुन, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। और तू कान लगाकर क्या दे, क्या लगाकर ध्यान दे, ध्यान दे, कान लगाकर ध्यान दे जी। अपने लोगों और अपने पिता के घर को, अपने पिता के घर को भूल जा। अपने पिता के घर को और अपने लोगों को क्या हो जाए। ये तो पास्टर साहब बड़ा ही कड़ा कानून क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस माँ बाप ने मुझे 18, 20 साल, 22 साल तक पाला, मैं उसको भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको उनसे मेल मिलाप करने के लिए मना नहीं करता। आप राजी खुशी दोनों मियाँ बीवी 1 महीना 2 महीना में आकर उनको मिल जाओ, इधर में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी किधर होती है, पति बोल रहा है अभी मेरी जेब में पैसा नहीं है, हम 1 सप्ताह ठहर कर किधर चलेंगे, मायके में, मेरे ससुराल तेरे मायके 1 सप्ताह ठहर के क्या करेंगे, क्योंकि मेरी जेब में अभी क्या नहीं है। अरे मेरी तो मत मारी गई थी, तो तेरे जैसे के साथ क्या होगा। तेरे पास तो मेरे लिए कभी पैसा ही नहीं रहता, तेरी जेब हमेशा मेरे लिए क्या रहती है। उधर फिर पति को भी क्या आ जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मैं इन्हीं लोगों के लिए कमाता हूँ, इन्हीं लोगों के लिए खाता हूँ। अगर ये मेरी मजबूरियों को नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। मेरे अजीजों, पिता के घर में जाएं, अपने बहन भाइयों के घर में जाएं, लेकिन अपनी परिस्थितियों और घर के हालातों को समझते। बोलिए हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार गड़बड़ी किधर होती है, बहुत बार गड़बड़ी होती है कि जब हम पूरा घर का भेद, अब मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है, वही सब कुछ करेगा, लेकिन कई बार घर के हालात हम पति से ना शेयर करते हुए, ज्यादातर एक मोबाइल दे दो किसी के भी पास, थैंक यू, लगा लेते हैं मायके में फोन, और तो सुन लो खास करके, और सारी घर की कुंडली और सारा घर का हाल किसको सुनाते हैं, माँ को क्या करते हैं, अच्छी बातें नहीं, कौन सी बातें, ससुराल की नेगेटिव बातें। और फिर उधर से माँ का भी फोन आता है, और क्या आदेश आता है, उनके घर में तो कभी तेरे लिए कुछ, तू बैग उठा और किधर आ जा, उधर में तेरे को रुकने के लिए जरूरत है। अगर खारी आना था तो फिर उसकी शादी करने की आपको जरूरत ही। इसलिए माँ बाप को भी बड़ी समझदारी के साथ बेटियों के लिए क्या लेना है, निर्णय लेना है। अगर कोई गड़बड़ी हो भी जाती है तो प्यार से समझाना है, बेटी अब तेरा असली घर ये नहीं, तेरा असली घर कौन सा है, क्योंकि वचन कहता तू अपने पिता के घर को क्या हो जा, भूल जा, अब तेरा असली घर वही है। ठीक है,
अगर संजय से कोई गड़बड़ी हुई है तो हम आकर उसे क्या करेंगे। अब संजय का मतलब यही नहीं आप लोग अपने बारे में भी ख्यालात रखना है, यही ना सोचना। तो मेरे अजीजों, हर माँ बाप को भी एक सही निर्णय लेने की जरूरत है। वो अपनी बेटियों को भड़काने की जरूरत। वचन क्या कहता, अगर खुश रहना है तो उसके लिए मूल मंत्र क्या है, अपने पिता और अपने आसपास वालों को क्या करते। अब तेरा घर असल में यहाँ तो तू 6 महीने 4 महीने में एक बार आएगी, लेकिन असली घर तेरा वो है, यहाँ तेरा पति है। बोले हालेलुया। दूसरा कानून फटाफट से पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री 5:22। मैं पढ़ के समाप्त करूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कैसे अधीन रहना है अपने पति के। अब आवाज ही बंद होगी पत्नियों की। कैसे अधीन रहना है जी, जैसे प्रभु के। जी आगे। क्योंकि